Hello cuties, welcome back to my channel. So today's vlog is all about Zara Malik and Rajab Butt. मतलब अब एक एक चीज़ सब कुछ सच आ चुका है। रजब बट ने अपने मुंह से सब कुछ बता दिया है, ठीक है। कुछ उन्होंने हिंट्स दे दिए, सब कुछ तो नहीं उन्होंने खैर बताया, लेकिन एक अल्फाज में उनके कुछ अल्फाज ने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अब चलते हैं हम अपने व्लॉग के मेन टॉपिक पे। तो जी आज मेरे व्लॉग का टॉपिक है, जिसमें मैंने बताया ज़ारा मलिक और रजब बट के बारे में है। तो ज़ारा मलिक और रजब बट का क्या रिलेशन था, सब कुछ बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल गए थे। एक जगह पे उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, एक जगह पे उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, उनकी पैंट पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, बेडशीट पीछे सेम है। और अब रजब बट ने अपने लाइव टिकटॉक के लाइव में बैठ के ये सब कुछ बोल दिया है कि हर बंदे का पास्ट होता है, ठीक है। और ये बात उन्होंने सच कही है कि हर बंदे का पास्ट होता है, हर इंसान का पास्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सब मतलब बहुत अच्छे होते हैं। और उन्होंने इन अल्फाज में लोगों को बता दिया कि ज़ारा मलिक उनका पास थी, ठीक है। अब उनका ज़ारा मलिक से कोई रिलेशन नहीं है, और ज़ारा मलिक ने भी अपनी स्टोरी में लगाया है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, रजब बट के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं। और अब मैं देख रही थी कि जो ओन है, ईमान के भाई जिनका नाम है पूरा ओन शेख, उन्होंने लाइव में बैठ के बोला है कि ईमान एक बहुत वेल एजुकेटेड लड़की है, उनको डिप्रेशन वो मतलब उनके अंदर बहुत नॉलेज है, उनको डिप्रेशन नहीं होता। ये उनके भाई ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनको इजाज़त नहीं है सोशल मीडिया के सामने आने की। इसका मतलब हुआ कि ओन ने अपने मुंह से बात बता दी है। तो अभी जो मीनिंग जो निकल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो यही निकल रहे हैं कि इसका मतलब है कि रजब बट ने इसको अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक चीज़ें स्प्रेड होने शुरू हो गई थी कि रजब ईमान का ख्याल नहीं रखता, ईमान के फेस पे स्माइल नहीं आती। तो इसका मतलब लोगों ने जो निकाला है वो ये निकाला है कि रजब ने ईमान को सोशल मीडिया के आगे आने से मना कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना लग जाए। अभी तक जो बात सामने आई है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। अब आगे जो बात सामने आती है, अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलने शुरू हो गई हैं, और उन बातें जब तक वो बातें खुलेंगी तब तक मेरे व्लॉग्स भी आते रहेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे चैनल पे एक जब ये बात खुल चुकी है तो अब मैं आप लोगों को सही ट्रूथ बात बताऊंगी जो भी सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। और ने ये बताया है कि माम बहुत वेल एजुकेटेड है, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। और लोगों का ये सवाल था कि वेल एजुकेटेड इंसान को डिप्रेशन नहीं हो सकता है वेल एजुकेटेड इंसान को डिप्रेशन बता के नहीं आता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ऑन की भी थोड़ी सी गलती थी। और यहाँ पे ये भी था कि अगर वो वेल एजुकेटेड है, उसको नॉलेज बहुत है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो डिप्रेस नहीं होती। उसका नॉलेज होने से मतलब ये है कि उसको बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, वो तब डिप्रेशन उसको नहीं है। और ऑन की बात से लोगों ने ये इत्तेफाक किया कि वेल एजुकेटेड पर्सन को डिप्रेशन होता है, और कुछ लोगों ने कहा कि हम भी डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो हो जाता है डिप्रेशन बता के नहीं आता, डिप्रेशन आपको आपके अपने ही देते हैं, और आप किस चीज़ से गुजर रहे होते हो किसी को बात नहीं पता होती। और ओन ने कहा है कि जो मेरी बहन के बारे में बात करना छोड़ दें, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैंने आप लोगों को बात कही थी कि अगर रजब और ईमान के साथ अच्छा सलूक नहीं होता तो वो लोग अपने मुंह से बोलेंगे, ईमान और ओन अपने मुंह से बोलेंगे कि अब वो लोग भी सोशल मीडिया का एक पार्ट हैं। और ओन ने ये बात अपने मुंह से कह दी है, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि आप लोग छोड़ दें उनकी जान। तो ओन ने भी उनके मुंह से कह दी कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को खुद बताऊँगा, और ईमान भी आपको खुद बता देगी। और जहाँ तक लंदन जाने की बात, दुबई पे वीज़ा लगने की बात, ये है कि दुबई का वीज़ा आसानी से नहीं मिल रहा, लंदन का वीज़ा भी आसानी से नहीं मिलता, बहुत पेपर वर्क होते हैं। अगर आप वहाँ पे आपकी शादी भी हुई हो तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलता। और वहाँ पे रजब बट 1-2 साल के उनका है सिर्फ वीज़ा, उसके बाद उनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो रजब हैं वहाँ पे रहते नहीं हैं। अगर रजब वहाँ पे रहते हो तो उधर उनको नेशनैलिटी होती है उनकी, तब ईमान को आसानी से वीज़ा मिल जाता है, और जिनकी नेशनैलिटी होती है उनके घर वालों को भी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। तो ये टॉपिक प्लीज़ छोड़ दें। उनके जो दोस्त हैं वो वहाँ पे नहीं आ सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दोस्त मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं व्लॉग्स के लिए। वो उनकी जो पेरेंट्स और जो ईमान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है व्लॉग में आने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि व्लॉग में आने के लिए उनके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
अगर उनका वीज़ा नहीं लगा तो वो ईमान पे कैसे वीज़ा लगा सकते हैं। और वीज़ा और पेपर वर्क करना आसान नहीं है। और ईमान की जो आईडी कार्ड पे ईमान के फादर का नेम है, रजब का नेम नहीं है। इस तरह के मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, क्योंकि लोग नहीं लिखवाते हैं और कुछ लोगों के तो आईडी कार्ड्स भी नहीं बने होते। तो आप ही लोग प्लीज़ छोड़ दें कि मतलब झूठ बोल रहा है या ये, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो ओन आप एक सोशल मीडिया का पार्ट है, ओन बता देता या ईमान बता देती सब कुछ। मतलब आप एक वॉच पे, एक शू पे एक वबा फैल सकती है, तो अगर ईमान और ओन बताएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी बात। तो अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो सारी ये हैं। और प्लीज़ हेट देना छोड़ दें। वीज़े वाली बात पे वो ईमान नहीं आ सकती, क्योंकि वीज़ा लगते ही नहीं है। मेरे फैमिली में सारा कुछ मसला हुआ है, तो मुझे सारा पता है इन चीज़ों का। पेपर वर्क करना आसान नहीं है। अगर आपके हस्बैंड की नेशनैलिटी भी हो तब मिल जाता है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड की नेशनैलिटी ही ना हो तब भी नहीं मिलता। और नेशनैलिटी वालों की जो वाइफ्स होती हैं वो भी सारी सारी ज़िंदगी यहाँ पे बैठी रहती हैं। तो ये जो केस है, मतलब इससे थोड़ा पीछे हो जाएं। अभी जो मामला चल रहा है उसको चलने दें, और आप लोग इन सब चीज़ों से पीछे हट जाएं और कमेंट्स में हेट देना छोड़ दें। बस रजब भट्ट जो है वो सिर्फ अपनी लाइफ यहाँ पे नहीं लेके आया हुआ, मतलब वो हमारे लिए व्लॉग्स बनाता है और हमारे चैनल पे हंसी आती है उस व्लॉग्स को देख के। तो हम बस आप उस व्लॉग तक रहें, उनकी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।